शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को जोरदार विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। अपने हल्फनामे में ईडी ने कहा, अभी साक्षी की जानकारी में अभी तक किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। यह तो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भी नहीं है, यहां तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है अगर वह हिरासत में है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा, पिछले 5 वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं। यदि चुनाव प्रचार के उद्देश्य से अंतरिम जमानत दी जानी है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव पूरे वर्ष होते रहते हैं। ईडी ने तर्क दिया कि संघीय ढांचे में हर चुनाव महत्वपूर्ण है। हल्फनामे में आगे कहा गया, हर स्तर पर हर राजनेता यह तर्क देगा कि यदि उसे अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो उसे अपरिवर्तनीय परिणाम भुगतने होंगे। अकेले धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत वर्तमान में कई राजनेता हैं जो न्यायिक हिरासत में हैं और उनके मामलों की भी जांच सक्षम अधिकारियों द्वारा की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने आगे तर्क दिया, अदालतें उनकी हिरासत को बरकरार रख रही है। गैर पीएमएलए अपराधों में पूरे देश में कई राजनीतिक नेता न्यायिक हिरासत में होंगे, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा विशेष उपकार की विशेष प्रार्थना को स्वीकार किया जाए। एजेंसी ने कहा, अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो यह एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने और फिर चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। ईडी ने कहा कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। समन से बचने के लिए केजरीवाल ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का यही बहाना बनाया था। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था, हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला किया जाएगा। क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।